अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये पार्ट टू है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स के बारे में, रहमतों के बारे में, नेमतों के बारे में। जिसका मैंने जो फर्स्ट टॉपिक दिया था वो ये था कि ना फिक्र, ना शायद इल्म और ना ख्याल। इस उन्वान से मैंने इस लेक्चर दिया था, तो आज इसी का पार्ट टू है। ये टॉपिक इसलिए चुना गया कि हम कभी फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ताला की हम पर कितने करम हैं, अल्लाह ताला के हम पर कितने एहसानात हैं और अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतें हैं। तो उनकी जो उनको कभी हम फ़ील नहीं करते, लिहाज़ा हम शुक्र भी अदा नहीं करते। तो मज़ीद इसमें कुछ नेमतें, जो काफ़ी सारी नेमतें मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, मज़ीद इस पे आ रहा हूँ। देखिए, हमने कभी ये फ़ील नहीं किया कि हमारी ये जो हथेलियाँ हैं, इस पे बाल नहीं हैं। अगर इस पे बाल होते तो आप किसी भी चीज़ की गर्मी, सख्ती, नरमी, मुलायमत आप उसको सही तौर पे महसूस ही नहीं कर सकते थे। देखिए, आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बच्चे के मुँह को यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, बच्चे को आप किस करते हैं, ठीक है ना? बच्चे को हाथ में उठाते हैं, पकड़ते हैं। ये सारा मज़ा हमारी हथेलियों की वजह से हमें आ रहा होता है, हम बच्चे को प्यार करते हैं। अगर ऐसा ना हो, हमारे हथेलियों पर बाल होते, यकीन करें हमें बच्चे का हाथ पकड़ने में मज़ा ही ना आता और ना बच्चे को मज़ा आता कि हम उसका हाथ पकड़ें। छोटी-छोटी चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे हमारी नाक के अंदर बाल हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, क्योंकि इसकी वजह से जितने भी जो जर्म्स जो अंदर जा रहे होते हैं, मिट्टी के ज़रात अंदर जा रहे होते हैं, वो नहीं जा सकते, बाल के अंदर ही अटक जाते हैं, फँस जाते हैं। और फिर उसका भी अल्लाह ने एक हल कर दिया कि अगर कोई थोड़ा बहुत कोई एक आध ज़र्रा चला भी जाए, तो फिर हमें छींक आती है और हम वो तमाम जो ज़र्रा है वो बाहर आ जाता है और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारी हथेलियों को बिल्कुल प्लेन नहीं बनाया है, उस पे लाइनें लगा दी हैं। इससे इसकी फ्रिक्शन बढ़ गई और इसकी वजह से हम हर शय को मज़बूती से पकड़ सकते हैं। अगर ये शीशे की तरह बिल्कुल प्लेन होती, तो हम चीज़ों को पकड़ ही ना सकते, स्लिप हो जाता हमारा हाथ। अब हम आराम से हर तरह का वज़न उठा सकते हैं। अब ये जो ज़मीन की ग्रेविटी है, ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसी ग्रेविटी की वजह से हम आसानी से चल फिर सकते हैं। आप गौर करें कि चाँद पर चूँकि ग्रेविटी नहीं है, चाँद पर जो इंसान जाते हैं उनके लिबास कितने भारी होते हैं और फिर वो चल नहीं सकते, वो तो कैंगरू की तरह लंबे-लंबे जंप लगाते हैं और अगर वो ऊपर जंप लगाएँगे तो उड़ ही जाएँगे। तो बिल्कुल यही है। अब मुझे बताएँ कि अगर ज़मीन में ग्रेविटी ना होती, हम अक्सर अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे को ऐसे हवा में उछालते हैं। हम तो अगर हवा में उछाले बच्चे को, तो बच्चा ऊपर ही उड़ जाएगा। तो ये जो ज़मीन पर सब चीज़ें क़याम पज़ीर है, इसी वजह से है। और फिर एक बहुत बड़ा रोल फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन की वजह से जितनी भी चीज़ें सब आराम से पड़ी हैं, हिल नहीं रही। ग्रेविटी और फ्रिक्शन, ठीक है? और इसकी वजह से देखें, इन चीज़ों की वजह से जो फ्रिक्शन है, हम चीज़ों को पकड़ भी लेते हैं, वरना तो हर टाइम हमारी फिसल जाती। हम अपने बच्चों को जो उठा रहे हैं, हम वो भी फ्रिक्शन की वजह से उठा रहे हैं। ये जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारी चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से। और ये जो जितनी भी चीज़ें ज़मीन पर क़याम पज़ीर हैं, ये टेबल पड़ी है, ठीक है? या सोफ़ा पड़ा है, जो चीज़ें पड़ी हैं, ये सारी की सारी फ्रिक्शन की वजह से क़याम पज़ीर है। अच्छा, हम और जो नेमतें हैं वो तो चंद एक हम फ़ील कर जाते हैं, जैसे हम कहते हैं जी पौधे बहुत बड़ी नेमत हैं, पौधों से हमें साया मिलता है, धूप से हमारी बचत हो जाती है, पौधों से हमें फ्रूट मिल जाता है, पौधों से हमें सब्जियाँ मिल जाती हैं, पौधों से हमें शिकार मिल जाता है और मेडिसिन में बड़ी हेल्प होती है वगैरह वगैरह। और हम ये भी जानते हैं कि जो फल है, सब्जियाँ हैं, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन एक नेमत को हम भूल जाते हैं, वो हमारी खूबसूरती है। कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हमें बदसूरत नहीं बनाया। चलिए, अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनाया, तो ठीक है, हमें बदसूरत भी नहीं बनाया, ठीक है ना? तो हमारी जो खूबसूरती है, हमारा जो नए नक्शा है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दरख्त है, लकड़ी है, साया है, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नेमत है। घास है, घास कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि घास से ज़मीन मज़बूत हो जाती है। हम घास पर जब नंगे पाँव चलते हैं, उससे हमारी सेहत बनती है। अल्लाह ताला ने ये जो आसमान का हल्का नीला रंग हमें दिखाया है, ये आँखों को बड़ा भला लगता है। आप गौर करें, अगर ये हल्का नीला ना होता, कोई फ़ास्ट कलर होता, तो हम आसमान की तरफ देख ही ना सकते। अब अल्लाह ताला ने हवा में, फ़ज़ा में ओज़ोन गैस रख दी। अगर ये ओज़ोन ना होती, तो ये तो हमारी ज़मीन तो बीमारिस्तान बल्कि कब्रिस्तान होती, क्योंकि ये जो ओज़ोन है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रोक लेती है।
सूरज कितनी बड़ी नेमत है, सूरज हमें हरारत दे रहा है, रोशनी दे रहा है। पूरी दुनिया ये जो नम हमें रोशन नज़र आ रही है, सूरज की वजह से है। अगर सूरज ना हो तो ये दुनिया का दर्जा इतना डाउन हो जाएगा कि ज़िंदगी यहाँ पे क़यामत से रह ही नहीं सकती, सब मर जाएँगे, बल्कि फ्रीज़ हो जाएँगे। चाँद बहुत बड़ी नेमत है, हमें रात में जो हम चलते-फिरते हैं, चाँद और सितारों की वजह से इनकी जो रोशनी है, इससे आसमान की खूबसूरती बन गई, हमें रास्ते भी नज़र आते हैं। वरना अगर ये ना होते तो आसमान बहुत भद्दा लगता। फिर हमारे माँ-बाप बहुत बड़ी नेमत है, बहन-भाई बहुत बड़ी नेमत है। इनकी वजह से हमारा दिल लगा रहता है। आप गौर करें, अगर आप घर में तन्हा होते, ना माँ-बाप हो, ना बहन-भाई हो, तो यकीन करें घर बिल्कुल सूना-सूना लगे, घर आपको काट खाने को दौड़ेगा। तो ये सब घर की रौनक है। फिर खाने की जितनी चीज़ें हैं, डिशेज़ हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। बिजली बहुत बड़ी नेमत है, गैस बहुत बड़ी नेमत है। सर्दियों में जब बहुत सख्त सर्दी होती है, तो उस वक़्त हमें गैस की नेमत का एहसास होता है। बाज़ार कितनी बड़ी नेमत है, आप हर तरह की जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मस्जिदें कितनी बड़ी नेमत है, पार्क कितनी बड़ी नेमत है। ये जो पार्क्स हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, हमें बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हम अक्सर बच्चों को भी वहाँ लेके जाते हैं और खूब बच्चे घूमते, फिरते, खेलते, वहाँ पे झूले हैं, सब बहुत बड़ी नेमत है। हमारी गाड़ियाँ नेमत है, हमारे बाइक्स नेमत है। बादल बहुत बड़ी नेमत है, जिससे बारिश बरसती है और हम ज़मीन जब जल-थल हो जाती है, तो कितना हमें सुकून का एहसास होता है, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो है वो लहलहाती हैं। हवा का चलना बहुत बड़ी नेमत है। जब बहुत सख्त मतलब गर्मी हो, उस वक़्त हमें हवा का एहसास होता है कि हवा कितनी बड़ी नेमत है। जब बिल्कुल क्लोज़ हो रहा हो, ऐसे लगता है कि बस साँस रुक रहा है बिल्कुल, ठीक है? हब्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब हमें हवा की नेमत का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। बर्फ़बारी बहुत बड़ी नेमत है, हम एन्जॉय करने जाते हैं फिर पहाड़ी इलाकों में। हमारी अक्ल बहुत बड़ी नेमत है, ये कुछ छोटी-मोटी नहीं है। जो बेवकूफ़ हैं, जो पागल हैं, उनसे अक्ल की नेमत बंदा पूछे तो समझे, फिर पता चलता है कि जिनको कपड़े चेंज करने की तमीज़ नहीं है, जिनको नेकी-बदी का नहीं पता, जिनको अच्छे-बुरे का नहीं पता, वो तो बेवकूफ़ है। तो बहुत बड़ी नेमत है अक्ल हमारी। अगर हमें नेकी करने की तौफ़ीक दी, वो तो बहुत बड़ी नेमत है। और घर का सुकून बहुत बड़ी नेमत है, इसको हमने कभी फ़ील ही नहीं किया कि हम जब घर आते हैं अपने दफ़्तर से, स्कूल से, ऑफ़िस से, जहाँ से भी हम घर आते हैं, फैक्ट्री से, तो घर में खाना तैयार मिलता है हमें। हम थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, शाम को कहीं हम पार्क्स में चले जाते हैं, कहीं रात को आराम पता चलता है कि इतनी बड़ी नेमतें हैं कि कोई हद नहीं। रात बहुत बड़ी नेमत है, हमने कभी फ़ील ही नहीं किया। अगर रात होती तब समझ आती कि रात को कितने इंसान को सुकून मिलता है जब इंसान थका-हारा बेड पे लेटता है। जानवर कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि इन्हीं से हमें बहुत कुछ हासिल होता है। हमें गोश्त इन्हीं से हासिल होता है, हमें दूध इन्हीं से हासिल होता है। हमारे ये जो जूते वगैरह बनते हैं, उनकी खालों से बनते हैं। परिंदे कितनी बड़ी नेमत है, दूध कितनी बड़ी नेमत है, गोश्त, मछलियाँ, अ, ये जो हम बोल रहे हैं बहुत बड़ी नेमत है। आप जानवरों को देखें, बोल ही नहीं सकते। शेर उनको खा रहा होता है और वो बै-बै करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। सुनना कितनी बड़ी नेमत है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे, मैं सुनूँगा। बहुत बड़ी नेमत है, हम आपस में बातें कर सकते हैं। हम बातचीत कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम कोई ना कोई किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। देखना कितनी बड़ी नेमत है। ये जिनकी आँखें नहीं हैं, जो ब्लाइंड है, उनसे आँखों की बंदा नेमत पूछे फिर समझ आती है। और नेकी की तौफीक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसकी कदर आखिरत में महसूस होगी। वो लोग अबू जहल या उतबा और शैबा वगैरह कि जिनको कभी नेकी की तौफीक नहीं मिली, मुसलमान होने की तौफीक नहीं मिली, तब वो उस वक्त वो हसरत करे कि काश हमने कोई दुनिया में एक दफा कलमा पढ़ा होता। मसरूफियत बहुत बड़ी नेमत है, हमने कभी फील ही नहीं किया। जो फारिग लोग हैं उनका तो टाइम ही नहीं गुजरता, उनको समझ नहीं आती हम क्या करें। जहनी सुकून बहुत बड़ी नेमत है, ठंडा पानी बहुत बड़ी नेमत है। और अगर हमारे अच्छे अफ़सरान हैं, बहुत बड़ी नेमत है। और अगर अच्छे मातहत हैं, तो वो भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इससे इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। हमारे हमसाए बहुत बड़ी नेमत है, अगर अच्छे हमसाए हैं। मुखलिस दोस्त बहुत बड़ी नेमत है। और ये जो आपको जितनी चीज़ें ना, पहाड़, दरिया, समुंदर ये नज़र आ रही है, नहरें, ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे हैं, सब एक किस्म यूँ समझिए कि जन्नत है, जन्नत ही है। बहुत बड़ी-बड़ी नेमतें हैं। अगर अच्छी औलाद हमारी है, फर्माबरदार है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारा स्पाउस हमारा साथ अच्छा है, मुखलिस है, वो बहुत बड़ी नेमत है। अगर बीवी बहुत फर्माबरदार है और अच्छी है, नेक नीयत है, शोहर के लिए नेमत है। और अगर शोहर अच्छा है, तो बीवी के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इज़्ज़त बहुत बड़ी नेमत है, ये कोई मामूली बातें नहीं होती हैं। और आपको बताऊँ, कभी आपने फ़ील नहीं किया कि भूल जाना बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि अगर आप ना भूलते, तो दुनिया में आपके जितने कोई गम है, सदमे हैं, वो सारे हमेशा आपके साथ चलते।
नींद बहुत बड़ी नेमत है, इल्म बहुत बड़ी नेमत है। ये तो जाहिलों से बंदा पूछे कि इल्म कितनी बड़ी नेमत है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो तरसते हैं, वो कहते हैं काश हमने पढ़ा होता। और एक बहुत बड़ी नेमत जो हमने कभी फील नहीं की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना है। बहुत बड़ी नेमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की वजह से हमें वो चीज़ें हासिल हैं जो और पुरानी उम्मतों को हासिल ना हुई। मसलन अब हम हर जगह जहाँ चाहे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, पुरानी कौमों में तो ये नहीं था। अब हम नेकी का सिर्फ सोचेंगे तो हमें नेकी मिल जाती है। उसमें ये नहीं, तो पहले कौमों में तो करनी पड़ती थी नेकी। हम सोचेंगे भी तब भी नेकी मिल जाती है, और करेंगे तो हमें तो कई गुना नेकी मिलती है। हमारा चलना, फिरना, मेल-मुलाकात, हमारी जो तरक्की हो रही है वो नेमत है। जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हम जूते पहन रहे हैं, जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये सब हमें मैसर है, ये हम बहुत बड़ी नेमत है। हमारी कामयाबी बहुत बड़ी नेमत है। और अगर अल्लाह करे हम आखिरत में अज़ाब से बच जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत होगी। अगर यौम हशर में हमारा नाम-ए-अमल हमारे दाएँ हाथ में मिले तो बहुत बड़ी नेमत होगी। और अगर हम जन्नत में दाखिल हो गए तो सबसे बढ़कर नेमत ये नेमत होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।